एक आदिवासी युवती की हमने दिल्ली से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर ली है। अब पारी थी दूसरी आदिवासी लड़की का रेस्क्यू करना, जो कि चाईबासा जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पिछले 2 साल से एक घर में फंसी हुई है। मैंने आप सभी को 2 सप्ताह पूर्व में मेरे चैनल के माध्यम से दिखाया था कि 2 साल से युवती लापता है और परिवार वालों से बात करना चाहती है, और मैंने उसके परिवार वालों से गांव जाकर बूढ़ी माँ से बात करवाई थी। अब उसी आदिवासी लड़की को हमें दिल्ली से रेस्क्यू कर घर वापस लाना होगा, क्योंकि वो घर आना चाहती है। मैं और मेरी टीम फिलहाल दिल्ली में है और यहाँ उस मकान को ढूंढना है जहाँ पर वो लड़की फंसी हुई है, और घर उसे वापस लेकर आना है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे वो एड्रेस पता चल चुका है कि लड़की किस घर में है। यह इलाका अशोक विहार फेज़ 2 का है, जहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हमने वो मकान चिन्हित कर ली है। अगले सुबह हम उस युवती के भाई को लेकर उस मकान पर आ गए हैं और मकान मालिक से बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने घर के अंदर से ही हमें ये फटकार लगा कर भगा दिया कि हम किसी को नहीं जानते हैं। उसका भाई बार बार अपनी बहन से मिलने की बात करता रहा, मगर उसे ना तो मिलने दिया गया, ना ही दूर से देखने की बात पर मंजूरी दी गई। मागा होरो की खोजबीन करते हुए हम दिल्ली पहुंचे और जिस अशोक विहार के फेज़ 2 मकान नंबर जो दिया गया था एड्रेस, वहां पर हम लोग चले गए और वहां के लोगों का कहना था कि हम किसी को भी मागा होरो से बातचीत करने नहीं देंगे या फिर मुलाकात करने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो उसका भाई भी था साथ में, मगर भाई से भी मिलने नहीं दिया गया। कहना था कि एजेंसी के थ्रू में काम पकड़ी है और उन्हीं के थ्रू में जो कुछ होगा हो सकता है। मगर आपको बता दें कि 2 साल पहले मागा होरो को बहला फुसलाकर दिल्ली में लिया गया। उनके पिताजी की भी मौत हो चुकी है, भाई भी उसके साथ है, पर इस तरह से जिस घर में है उन घर वालों का इस तरह से कहना है। उसका भाई काफ़ी भावुक होकर उस बिल्डिंग की तरफ एकटक निगाहों से देखे जा रहा था, क्योंकि जिस घर में उसकी बहन काम कर रही थी उसे उसके मालिक ने ही मिलने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के बारे एक लाइन काफ़ी मशहूर है, दिल्ली वाले काफ़ी दिलवाले होते हैं, मगर हमारा अनुभव ने हमें ये महसूस करा दिया कि यहाँ के लोगों में दिल ही नहीं होता है, ना ही इंसानियत होती है, ना ही बातचीत करने का ढंग होता है। अब हमारे पास एक ही सहारा था, वो थी यहाँ की पुलिस, और हम पुलिस की मदद लेकर अशोक विहार थाने अभी हम लोग दिल्ली के अशोक विहार फेज़ 2 पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने यहाँ के स्थानीय थाना अशोक विहार थाना से कांटेक्ट किया है इस पूरे मामले को लेकर, और वे हमें बोले हैं कि मागा से मुलाकात करा देंगे उसके भाई की, और अभी बाहर बैठे हुए हैं। और कुछ देर के बाद थाना से या तो हम लोग उनके घर जाएंगे जहां पर वो आदिवासी लड़की है, या फिर वे थाना आएंगे। लड़की जब घर से बाहर आई और अपने भाई को अचानक देखी तो रोने लगी और वो हो भाषा में घर जाने की बात करने लगी। फिर हमने उसको साथ में थाने लेकर आए और सफलतापूर्वक हमने ये रेस्क्यू भी कर लिया। इस रेस्क्यू को करने में उस महिला ने काफ़ी हमारी मदद की, जो इस घर पर काम करती थी और मेरे वीडियोज़ को देखकर मुझसे पहले संपर्क किया था, और इसकी पूरी जानकारी उसी ने दी थी। इसलिए उस महिला को दिल से हम सभी कोई धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली के उस काले सच्चाई को बताऊंगा, उस काले सच को दिखाऊंगा, जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, मगर आपको अगला वीडियो में
कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।